आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पवित्र शास्त्र बाइबल में से भजन संहिता 91 अध्याय के बारे में बताने वाला हूं, जिसे आप सब बाइबल में पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये अध्याय बहुत ही अधिक पढ़ा जाने वाला है, इसलिए आज मैं आप सबको इस अध्याय के बारे में विस्तार से समझाने वाला हूं। इससे पहले कि दोस्तों हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप हमारे एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भजन संहिता 91 में ऐसा लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेर में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरिये में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। और तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि वह उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तो दोस्तों, जब हम पूरे अध्याय को पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को वायदा करता है कि हम वो कैसे उसे बचाए। तो दोस्तों, भजन संहिता 91 में एक प्रसिद्ध वचन है जो परमेश्वर की सुरक्षा की बात करता है। यह बाइबल का वो अध्याय है जिसे कोरोना के महामारी के समय सबसे अधिक पढ़ा गया था, जिसका कारण यह है कि इस वचन में बीमार और विपत्ति के विषय में परमेश्वर की सुरक्षा का वायदा किया गया है। और दूसरा कारण यह है कि वह वचन किसी भी समय या किसी भी आपदा में हमें परमेश्वर के वायदा को स्मरण कराता है। दोस्तों, हमें यह वचन को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। प्रियों, यह वचन आपदा और विपत्ति में 4 चीज़ों को हमें सिखाती है। पहली जो चीज़ें हैं, परमेश्वर पे भरोसा रखना। दूसरी जो बातें हैं, विपत्ति के समय डरे नहीं। और तीसरी बातें हैं, परमेश्वर की ओर देखें। और चौथी और आखिरी बातें हैं प्रियों, परमेश्वर के प्रेम में विश्राम करें। तो आइए दोस्तों, ये 4 चीज़ों को एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहली चीज़ें जो भजन संहिता 91 हमें सिखाती है वो ये है कि हमें हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखनी चाहिए। जो इस अध्याय के पहले और दूसरा वचन में लिखा हुआ है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। दोस्तों, यह वचन हमें सिखाती है कि जब कभी भी हम पर विपत्ति आए या किसी आपदा का सामना करना पड़े तो सबसे पहले हमें परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत ही ज़रूरी है,
क्योंकि यही सब कुछ है। यदि आप परमेश्वर की सुरक्षा की अनुभव करना चाहते हैं तो इसका शुरुआत परमेश्वर पर भरोसा रखने से होता है। इस वचन में भजनकार दाऊद ने यहोवा को अपना शरण स्थान कहा है, वह स्थान जहां हम सुरक्षा महसूस कर सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, वचन में भजनकार दाऊद कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सो प्रियो, बैठा रहे शब्दों को यह दर्शाता है कि जब कोई अस्थायी रूप से परमेश्वर की शरण लेता है वह परमेश्वर की छाया में आराम पाएगा। अब हमें यह भी समझना है कि जब हम कड़े धूप के सामना करते हैं तो हमें एक छाया की तलाश होता है और कड़ी धूप से बचने के लिए हम एक ऐसे जगह पर जाते हैं जहां हमें छाया मिले। ठीक इसी तरह से इस संसार में जब हम किसी भी तरह के मुसीबतों का सामना करते हैं और कठिन समयों में होकर गुजरते हैं तो हमें परमेश्वर की छाया ही हमें सुकून और आराम देता है। इसके बाद हम वचन 3 और 4 को देखते हैं जिसमें लिखा है, वह तुझे बहेलिये की जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। इस वचन में हम परमेश्वर की एक ऐसे प्रतिज्ञा को देखते हैं जिसे वो हमको आश्वासन देते हैं कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमें अपने पंखों की आड़ में हमें छुपा लेगा। इसका मतलब यह है कि हमारा परमेश्वर एक पक्षी की तरह सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे एक पक्षी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा लेती है और अपने बच्चों को हानि पहुंचने से बचाती है, ठीक वैसे ही हमारा परमेश्वर हमें हर हानि और मुसीबतों से बचाता है। सो दोस्तों, यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जो लहू को बहाया वो लहू हमारे लिए एक ढाल और कब्ज है, जिसके कारण शैतान हमें कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें सुरक्षा दिया है ताकि हम शैतान और पाप हमें कोई हानि न पहुंचा सके। सो दोस्तों, ये वचन हमें सिखाती है कि जब भी किसी विपत्ति पर हम आए या किसी भी कठिनाई के सामना कर रहे हो तो आपको डरने या भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको अपनी पंखों की आड़ में लिए हुए है और वो आपको कुछ भी हानि नहीं होने देंगे। इसके बाद वचन 5 और 6 को जब देखते हैं तो उसमें लिखा है कि तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेर में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। सो दोस्तों, यहाँ इस वचन में एक और कारण भी देखते हैं जिससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, और वह ये है कि परमेश्वर हमारी दिन रात सुरक्षा करता है और वो साथ भी रहता है। सो दोस्तों, हमारा परमेश्वर ना सिर्फ हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेता है बल्कि वो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। परमेश्वर ने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है, चाहे दिन दोपहरी हो या रात हो। वह हमारे हर वक्त है जो हमारा सुरक्षा करता है, चाहे दुनिया के किसी भी लोग हमारा साथ ना दे, पर वो हमारे साथ रहता है और हमें है जे हर विपत्ति से, हर महामारी से और हर शत्रुओं से हमें वो बचाता है और हमें हर समय है जो वो साथ रहता है। इसके बाद वचन 7 और 8 को देखते हैं जिसमें लिखा है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा, परंतु तू अपनी दुष्ट आँखों से दुष्ट दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। ये वचन हमें यह सिखाती है कि परमेश्वर उन लोगों को बीच में एक अंतर करते हैं जो उसके हैं और उसके नहीं हैं। परमेश्वर अपने लोगों को पहचानते हैं और वो अपने लोगों से प्यार करते हैं जो उसकी आज्ञा को मानते हैं।
और उसका भय को मानते हैं और उन लोगों के साथ परमेश्वर का एक विशेष रिश्ता होता है, जिससे हम उसके परिवार के एक सदस्य हो जाते हैं। और जब हम उसके परिवार के सदस्य हो जाते हैं, तब चाहे कितनों ही बुरी स्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर हमारे साथ होकर सुरक्षा को देता है। जैसा कि इस वचन में कहा गया है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परमेश्वर धर्मी और दुष्ट में अंतर करना जानता है। और यहाँ पर परमेश्वर हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि आसपास चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आई हो, वो हमें कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसा कि परमेश्वर ने मिस्र देश में मिस्री और इजरायलियों के बीच में अंतर किया था कि मिस्री लोगों में से हर एक का पहिलौठा मरा था, परंतु इजरायलियों में से एक भी पहिलौठा नहीं मरा था। जैसा कि वचन बताती है कि वो दुष्टों को अंत करेगा और वो करता भी है। सो दोस्तों, जब हम देखते हैं मूसा के द्वारा जो 10 विपत्ति जब परमेश्वर जब मिस्र में देते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि कैसे है जे दुष्टों और अपने लोगों में, धर्मी लोगों में कैसे परमेश्वर अंतर करता है। जो दुष्ट लोग रहते हैं उनको है जे घर में कैसे विपत्ति जाते हैं, कैसे वो लोग है जे उस मरी महामारी में परेशान रहते हैं, लेकिन जो प्रभु के लोग रहते हैं उनके पास है जे वो निकट भी नहीं जाता है। सो दोस्तों, इसके बाद हम वचन 9 और 10 को देखते हैं, जिसमें लिखा है कि यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। सो दोस्तों, जब हम देखते हैं कि मूसा के द्वारा जब मिस्र में परमेश्वर ने 10 विपत्तियाँ को दिया, तो वो है जे कैसे अपने सारी प्रजा के लोगों को, इजरायली लोगों को है जे उसने बचाया। उन लोगों को बीच में विपत्तियाँ जाते थे, लेकिन जो इजरायली लोग थे उनके डेरे के निकट भी वो विपत्तियाँ नहीं जाती थी, वो दुख और मणियाँ नहीं जाती थी। तो दोस्तों, ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर के शरण स्थान आपने माना है, आप परमेश्वर को अपना आधार माना है, तो परमेश्वर साफ वायदा करते हैं कि वो तेरे पास कोई भी विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगा, ना कोई दुख है जो तेरे डेरे के निकट आएगा। अगले वचन है जो हम लोग देखेंगे, अगला वचन बताती है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। तो दोस्तों, वो अपने दूतों के द्वारा आपको बचाने के लिए वायदा करता है, अपने दूतों के द्वारा सुरक्षा करने के लिए वायदा करता है कि आप जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, वो अपने दूतों के द्वारा आपको बचाएंगे और आपको वो है जे सुरक्षा करेंगे। जैसा कि अगला वचन कहता है, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो दोस्तों, जो वैसा जब समय भी आएगा, तो उस समय परमेश्वर आपको बचाने के लिए अपने सुरक्षा कर्मी को आपके पास है जे भेजेगा, और वो है जे आपको हाथों हाथ है जे उठा लेंगे, और वो है जे हानि होने से वो परमेश्वर बचाएगा। जैसा कि अगला वचन कहता है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नामों को जान लिया है। तो दोस्तों, आपको परमेश्वर इसलिए छुड़ाएंगे क्योंकि आपने परमेश्वर से स्नेह किया है, आपने परमेश्वर से प्यार किया है, आपने उनको अपने आधार माना है, अपना शरण स्थान माना है, आपने उसके ऊपर भरोसा किया है, आपने उससे प्रेम किया है, आप उसके प्रेम में चल रहे हैं। इसीलिए वो आपको है जी हर विपत्ति से, हर महामारी से, हर दुख से, हर महारोगों से, सबसे बचाने के लिए वो वायदा करता है। जैसा कि अगला वचन कहता है कि जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसको सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों,
जब आप उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, उन पे भरोसा रखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तो वो वादा करता है कि जब भी वो पुकारेगा मुझको, मैं उसकी बातों को सुनूंगा और मैं उसको बचाऊंगा और संकट के समय भी है जो मैं उसके संग रहूंगा। जैसा कि दोस्तों अगला वचन कहता है कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। तो दोस्तों परमेश्वर साफ साफ यहाँ वादा करते हैं कि हम संकट से ही नहीं बचाएंगे, हम विपत्ति से ही नहीं बचाएंगे, हम उसको दीर्घायु भी, आयु भी पूरा उसको देंगे, लंबा आयु भी देंगे और उसे है जे उद्धार का दर्शन भी दिखाऊंगा। तो प्रिय दोस्तों, जो भजन संहिता 91 है, हम लोगों को इसे हमेशा है जो पढ़नी चाहिए और इसे प्रार्थना में शामिल करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा अध्याय है जो हर दुख और विपत्ति और महामारी और विपत्ति से जुड़ी हुई बातें हैं जो परमेश्वर वायदा करते हैं। तो दोस्तों मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से आपने आशीष को पा लिया है। तो प्रियो, अगर अब तक वीडियो को लाइक आपने नहीं किया है तो वीडियो लाइक करें, चैनल पे नए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें, ताकि जो जानकारी आपको मिलती है वही जानकारी अन्य मसीही भाई बहनों तक पहुँचे, ताकि वो भी प्रभु में आशीष को पा सके। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।